उससे कहा कि मुझे क्रेडिट कार्ड का लोन हमने लिया था, पढ़ाई के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बैंक वाले लोग मेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं, मेरे घर की कुर्की के आदेश दे रहे हैं। वो रोने लगा और मुझसे कहने लगा कि भैया आप मेरी मदद कराओ, आप मुख्यमंत्री जी से ये अपील करो, आप उनसे ये निवेदन करो कि जो बच्चे क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं चुका पा रहे क्योंकि रोजगार नहीं मिला है, जैसे अन्य लोगों का कर्ज माफ होता है, अगर वास्तविकता में मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में चिंतित है तो उस कर्ज को माफ करने का काम करे या फिर हमें रोजगार देने का काम करे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तविकता में सरकार बहुजनों की है तो छात्रवृत्ति का पैसा अन्य मदों से लाकर उस पैसे को हमारे बच्चों के लिए देने का काम करे और क्रेडिट कार्ड का जो लोन का जो पैसा है उसको माफ करने का काम करे। पूंजीपति सरकारों के जो मित्र हैं, जो सेंटर में बैठे हैं, वो अपने लोगों का लाखों लाखों करोड़ का कर्ज माफ करते हैं। आप अपने बच्चों का कर्ज नहीं माफ कर सकते तो फिर ये सरकार हमारी कैसे? हमारी ये भी मांग है कि बड़े पैमाने पे एससी के लोग, एसटी के लोग जो रोजगार के रूप में ताड़ी का काम करते हैं, तो ताड़ी को कृषि का दर्जा मिलना चाहिए जिससे कि उनको रोजगार मिले और कोई आय का साधन खड़ा हो। बिना आय के साधन के वो भूखमरी बेबसी का शिकार हो रहे हैं। सरकार के नागरिक है इस प्रदेश के, सरकार को सोचना चाहिए। अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम ताड़ी को कृषि का दर्जा दिलाने का काम करेंगे, लेकिन इस सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि वो ताड़ी को कृषि का दर्जा दिलाने का काम करे। तालीमी मरकज टोला सेवक को नियमित करने का काम करे, ऐसी भी हमारी मांग है। और अगर वास्तविकता में सरकार कमजोर वर्गों के प्रति सचेत है, उनका भला करना चाहती है, तो नफरत के नाम पे जो मॉब लिंचिंग होती है, जिसका बड़े पैमाने पे शिकार दलित, आदिवासी और मुस्लिम होते हैं, तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून बना के इन लोगों की रक्षा करने का काम सरकार करे। उसके साथ साथ सरकार आने पे या सरकार होने पे सरकार क्या कर सकती है, अगर सरकार को ना पता हो, मैं ये भी बताने का काम करूंगा कि कोई भी सरकार को समझ आए कि सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। अगर सरकार आने पे भी आप अपने वर्ग के लोगों को इसका लाभ नहीं देते तो सत्ता में बैठ के गाल बजाई करने का कोई फायदा नहीं है, सत्ता की कुर्सी में छिपाने का कोई फायदा नहीं है। अगर सरकार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के प्रति सचेत है तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को जो सरकारी ठेके हैं उनमें आरक्षण देने का काम करे। ये आरक्षण की व्यवस्था होने से मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, इन्हीं वर्गों के बीच से नए ठेकेदार पैदा होंगे, पैसे वाले लोग पैदा होंगे और उस पैसे से वो अपने वर्गों के हितों के लिए काम करेंगे। एक नया समाज बनेगा जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जब हम केंद्र की बात करते हैं तो उनसे हमें उम्मीद है, क्योंकि ना वो सरकार हमारी है, ना उनको हमारे मुद्दों से मतलब है। वो तो हमारा वोट लेके हमारे लोगों को लूटने का काम करती है। तो हमारी ये मांग है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी के कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। अगर ये सरकार वास्तविकता में बहुजन समाज के लोगों का हित चाहती, ये सरकार जातिगत जनगणना करा रही है, उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता, लेकिन जातिगत जनगणना कराने के बाद करेगी क्या? तो मैं सरकार को रास्ता दिखा रहा हूं कि जातिगत जनगणना करा के, क्योंकि अब 2022 के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के 50% की सीमा खत्म हो गई है, तो सरकार बिहार में सबसे पहले
100% रिजर्वेशन लागू करे, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण दे। जो आबादी दलित आदिवासियों की है उनको उनके बराबर आरक्षण दे। जो आबादी मुस्लिम समाज की है उनके बराबर आरक्षण दे। और जो आबादी स्वर्ण समाज की है 5, 7, 10% तो उनको भी हमारा अधिकार न लूटने दे।